अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा मॉड्यूल 2 चल रहा है जिसका नाम है कंटेंट कवरेज एंड साइट प्लानिंग। उसका मेथड नंबर 4 है फॉर एक्सट्रैक्टिंग कीवर्ड्स और गैदरिंग कीवर्ड्स। ठीक है, और ये मेथड नंबर 4 जो है उसका लास्ट स्टेप है। आज लास्ट वीडियो है कीवर्ड रिसर्च की। नेक्स्ट एक टॉपिक इसी से रेलिवेंट है जिसको मॉड्यूल 2 में ही मैंने शामिल किया है। वो है कि अब आपने कंटेंट को प्लान करना है और आपने अपने कंटेंट के साथ आगे चेक करना है कि आपने किस तरह से इसको किस टॉपिक के साथ कवर करना है। सो वो मेथड नंबर 2 का पार्ट टॉपिक 2 है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज जो है वो लास्ट वीडियो है कीवर्ड फाइंडिंग या कीवर्ड गैदरिंग की। ठीक है, सो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको नोट पैड की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे कुछ मैंने स्टेप्स लिखे हैं जिनको हम चेक कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मेथड 2 कंटेंट कवरेज एंड साइट प्लानिंग। ठीक है, और इसका मेथड नंबर 4 है कीवर्ड्स फॉर द कंटेंट प्लान यूजिंग गूगल सर्विसेज। गूगल हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है अगर हम चेक करने लगे तो। ठीक है, गूगल हमें इतना डाटा खुद ही दे देता है कि हमें किसी थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले जो मैं गूगल न्यूज़ को कवर करूँगा आज। गूगल न्यूज़ क्या है? गूगल न्यूज़ गूगल का एक सर्विस है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की न्यूज़ साइट्स की लिस्टिंग जो होती है वो एक ही जगह पे गूगल हमें शो करवा देते हैं। ठीक है, अब वो अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी प्रेफरेंस जो होगी वो पाकिस्तानी न्यूज़ साइट्स होंगी जिनमें जियो है, ARY है या एक्सप्रेस ट्रिब्यून है। इसके अलावा अगर कोई इंडिया में है तो वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया आ जाएगी, इंडिया टुडे आ जाएगी, या जी न्यूज़ आ जाएगा, तो वो वहाँ पे वो शो होंगी। इसी तरह अगर अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे आपको CNN आ जाएगा, UK में आपके पास BBC आ जाएगा। तो ये वेबसाइट्स होती हैं जो हमें हर कंट्री की प्रेफरेंस के साथ उसके अंदर नज़र आती है। ठीक है, लेकिन आप चेंज करें अगर अपनी कंट्री को तो वहाँ पे आप गूगल न्यूज़ पे दूसरे मुल्क की न्यूज़ को भी देख सकते हैं। सो इसको हम क्यों यूज़ करेंगे अपनी नीश के लिए, हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गूगल न्यूज़। गूगल न्यूज़ मैंने लिखा है तो मेरे सामने कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं जिसके ऊपर टॉप पे गूगल न्यूज़ है, news.google.com है, और साइड पे नीचे फिर आ रही है कि विद गूगल डॉट कॉम, न्यूज़ इनिशिएटिव विद गूगल डॉट कॉम। तो हमने कहाँ जाना है? हमने फर्स्ट वाली पे जाना है विच इज़ news.google.com। अब आप अगर इसके URL को पढ़ें तो देखें, होम लैंग्वेज इंग्लिश PK और रीजन भी PK है, पाकिस्तान है। ठीक है, और जो वेदर शो कर रहा है वो भी पाकिस्तान का कर रहा है। तो नीचे अगर मैं वेबसाइट्स और पोस्ट्स को देख लूँ जो खबरें लिखी हुई हैं तो वो भी जियो है, डॉन है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, और यहाँ पे कुछ हिंदुस्तान टाइम्स और NDTV आए हैं। ठीक है, इनको हम नहीं, ये देखें पाकिस्तान की न्यूज़ नज़र आ रही है और यहाँ पे मुझे रीजन भी पाकिस्तान नज़र आ रहा है। ठीक है, सेटिंग में आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास रीजन का भी ऑप्शन है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आए तो ये देखें लैंग्वेज एंड रीजन लिखा हुआ है। रीजन के अंदर मेरा पाकिस्तान हुआ है। मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो मैं अमेरिका भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ इंग्लिश US। अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए तो इंग्लिश US करेंगे हम, तो हमारा शायद रीजन भी US हो जाए। ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे लैंग्वेज US और रीजन US आ चुका है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे जो वेबसाइट्स आप नज़र आ रही हैं ये मुझे अमेरिका की नज़र आ रही हैं। NBC है, उसके बाद CNN है, उसके बाद द डेली बीस्ट है, वाशिंगटन पोस्ट है और द न्यूयॉर्क टाइम्स है। इस तरह आप अपने रीजन को चेंज कर लेंगे अगर आपकी नीच किसी प्रेफर्ड कंट्री की है तो इंडिपेंडेंट आ रही है। लेकिन हमने इसके साथ करना क्या है वो हम देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक देखा था कि हमने एक एज ए नीश एक चीज़ को देखा था कि हम लिखते हैं बेस्ट फिशिंग रॉड्स। ये लेट्स अज्यूम कि हमारी एक नीश है, हम इसको गूगल न्यूज़ पे सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करने के बाद हम डेली इसको आके देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नई हैपनिंग्स तो नहीं हो रही हैं जो मैंने अपनी वेबसाइट पे कवर नहीं की हैं। अब यहाँ पे एक है, इट्स अ बिग वन, डैड द एक्साइटमेंट ऑफ अ यंग डॉटर्स फर्स्ट फिशिंग ट्रिप। ये अब एक न्यूज़ साइट जो है उसने कवर किया है इसको। तो अगर आपकी भी इसी से रिलेटेड है, फिशिंग से है, तो फिर आप इसको क्यों नहीं कवर कर सकते? आप भी करेंगे। अब लास्ट 4 days अगो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिशिंग डे डील्स हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो 13 घंटे पहले एक और थी, अक्टूबर क्रैपी फिशिंग इज टू गुड टू मिस, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी टैकल एसेंशियल फिशिंग गियर। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। इसके अलावा नीचे बोट वाटर है। ये आपको बताता है कि आजकल आपके कीवर्ड, आपकी नीच से रिलेटेड क्या हैपनिंग्स हो रही हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स कवर कर रही हैं। रेदर देन आप गूगल में अगर सर्च करें इसको
यहाँ पे अगर मैं आपको google.com में भी करके इसको दिखा दूँ तो क्या होगा कि गूगल के अंदर वही घिसा पिटा पुराना डाटा आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे न्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो रैंक्ड पेज हैं उनको आउट रैंक करने में टाइम लगता है किसी भी वेबसाइट को, ठीक है। वो ऐसे नहीं है जिस तरह गूगल न्यूज़ के ऊपर आपको लेटेस्ट डाटा नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे देखें आपके पास लेटेस्ट नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे आपकी कंट्री यूएस नहीं है तो आप, जिस तरह मैंने आपको रीजन का बताया, आप जाके चेंज करें और अपनी नीच के अकॉर्डिंग कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अपनी नीच के कीवर्ड्स को सर्च करें, तो आपको वही कंटेंट मिलेगा जो लेटेस्ट पोस्ट हो रहा होगा आपकी कंपेटिटिव वेबसाइट्स पर। ये एक मेथड है जिसके साथ आप अपनी नीच के टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है गूगल अलर्ट्स, ठीक है। ये भी एक गूगल का ही टूल है, गूगल अलर्ट्स। आप यहाँ पे लिख लें गूगल के ऊपर तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी गूगल अलर्ट्स की। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट के रिलेटेड, जो आपकी नीच के रिलेटेड कुछ चेंज होता है, ठीक है, या कुछ नया आता है, तो गूगल आपको ईमेल कर देता है कि आज जो आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये आज नई हैपनिंग्स है, कि ये लोग सर्च कर रहे हैं, कि ये चेंजेस हुई हैं, तो आप इसको एक बार देख लें। आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, तो मैं इसको अपनी साइट पे कवर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट फिशिंग रॉड्स, ये मैंने किया है। तो अब मुझे गूगल बता रहा है कि प्रीव्यू में आपके पास 5 आइटम्स आ रहे हैं, 5 आइटम्स टू सेल गैराज सेल्स विद, ये तो शायद दूसरी है। यहाँ पे देखिए फिर वही वेबसाइट्स आ रही हैं। अ बिग वन डैड द एक्साइटमेंट ऑफ यंगर डॉटर्स फर्स्ट फिशिंग ट्रिप। इसके अलावा यहाँ पे और है, इसके अलावा यहाँ पे भी और हैं। तो ये सारे वही हैं जो आपके अकॉर्डिंग आपकी नीच के मतलब के होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि हाउ ऑफन, एट मोस्ट वंस अ डे। आप यहाँ पे करेंगे एज इट हैपन्स। क्या करेंगे आप? यहाँ पे वो कह रहा है कि एक बार दिन में जो भी होगा मैं आपको भेज दूँ, नहीं, आप कहेंगे कि जैसे ही कुछ बदले या कुछ हो तो मुझे तुम ज़रूर बताओ। उसके अलावा सोर्सेज में वो कह रहा है कि कौन सी सोर्सेज हों, न्यूज़ हो, ब्लॉग्स हो, वेब हो, वीडियोज़ हो, तो आपने इसको ऑटोमेटिक रहने देना है। लैंग्वेज में आपने अपनी नीच की लैंग्वेज को प्रेफरेंस देनी है, इंग्लिश नहीं करना। अगर आपकी लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है तो आप यहाँ से फ्रेंच करेंगे, डच है तो डच करेंगे आप, इसके अलावा जर्मन है तो ग्रीक है या हिंदी है तो आप उसके मुताबिक लेके अपनी लैंग्वेज को चलेंगे। रीजन में क्या होगा कि अब ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं, मुझे तो पाकिस्तान के बारे में मतलब चाहिए, या कोई ऐसी मेरी नीश है जिस तरह पाकिस्तान की न्यूज़ है या गोल्ड रेट पाकिस्तान है, तो मुझे तो पूरी दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ पाकिस्तान से मतलब है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अपनी नीश वाली कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान है, ओमान है, या नॉर्वे है। इसके अलावा वो आपको कह रहा है कि हाउ मैनी ओनली द बेस्ट रिजल्ट्स, आप कहेंगे मुझे ऑल रिजल्ट्स दो। वो कह रहा है कि मैं आपको किस तरह के रिजल्ट्स रोज़ाना भेजूँ, कुछ रिजल्ट्स भेजूँ जो टॉप पे हैं या सारे भेजूँ। आपने कहा मुझे सारे ऑप्शन, मुझे सारे रिजल्ट्स चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि डिलीवर किस पे करूँ, आपकी ईमेल पे करूँ या आरएसएस फीड दूँ आपको, कि जिसके साथ आप खुद अपने कंटेंट को एनालाइज कर लिया करें। आप कहेंगे कि नहीं, मैं, ये मेरी ईमेल है theskillsup@gmail.com, इसके ऊपर जब भी कुछ नया हो या इस नीच के ऊपर कोई भी नया कंटेंट आ रहा हो तो तुम मुझे ईमेल करके बता दो। आप इसको क्रिएट अलर्ट करेंगे तो ये आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगी। जब भी कुछ भी नया हैपन होगा इस नीच के लिए तो आपको गूगल सबसे पहले बताएगा। जैसे ही गूगल की नज़र में कुछ नई चीज़ आएगी वो आपको बताएगा, तो आप कवर करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि इन दोनों का फ़ायदा क्या है? ये भी तो है ना कि अगर हम दोनों को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फ़ायदा क्या है? देखिए, गूगल ऐसी वेबसाइट्स को पसंद करता है कि जिसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आ रही हो। लेट्स सपोज आपका कंपेटिटर है, उसने आपके जो है वो 1000 आर्टिकल्स जो है उसने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब वो रुक गए 1000 आर्टिकल्स कवर करने के बाद, अब वो नया काम नहीं कर रहे हैं। आप उसके सारे 1000 आर्टिकल्स को कवर करने के बाद अगर कुछ नया भी लेटेस्ट भी जो हो रहा है वो भी कवर कर रहे हैं, तो गूगल आपको प्रेफरेंस देगा, उसको उठा के दूर फेंकेगा और आपको रैंक करवा देगा। क्यों? क्योंकि गूगल चाहता है कि यूज़र को हर रोज़ नई इंफॉर्मेशन जहाँ से मिले मैं उसी को प्रेफरेंस दूंगा। एक वेबसाइट है जो 10 साल पहले बनी थी, आजकल उसका नाम नहीं आएगा
जो नई वेबसाइट्स होंगी, जो रोज़ाना अपडेट्स हो रही हैं वो आ रही होंगी। अगर कोई शख्स 100,000 आर्टिकल्स लिखता है और फिर भी कुछ घिसा पिटा पुराना ही बीच में वो कवर कर रहा होता है नया बना के, तो गूगल की नज़र में वो पीछे रह जाएगा और आप जो लेटेस्ट हैपनिंग्स को कवर कर रहे होंगे वो आगे रहेगा। और आप कहेंगे, गूगल आपको ये समझेगा कि ये वेबसाइट जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जैसे ही कुछ नया होता है मार्केट के अंदर या दुनिया के अंदर, ये वेबसाइट अपनी नीश के लिए उसको ज़रूर कवर करती है और अपने यूज़र्स को वैल्यू दे रही है कि लेटेस्ट हैपनिंग से भी उनको आगाह कर रही है। ये आपको फ़ायदा होता है गूगल न्यूज़ और गूगल अलर्ट्स का, क्योंकि ये दोनों जो सर्विसेज हैं गूगल की आपको लेटेस्ट हैपनिंग्स बताती हैं। गूगल अलर्ट्स के ऊपर तो आप सब्सक्रिप्शन लगा लेते हैं, आपको ईमेल आ जाती है, जबकि गूगल न्यूज़ के ऊपर आप मैनुअली जाके देखते हैं कि जो मेरी नीश है उसके ऊपर कुछ न्यू तो नहीं हो रहा। आप जब ये करेंगे आपको बूस्ट मिलेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, आप दिनों में अपनी वेबसाइट को रैंक होता देखेंगे, क्योंकि आप लेटेस्ट हैपनिंग्स को कवर कर रहे होंगे। ये नहीं करना आपने कि अगर आज कुछ हुआ है तो आप उसको कल कवर कर रहे हो, ठीक है, ये आपने नहीं करना है, क्योंकि एज इट हैपन्स आपने किया है तो फिर आपने भी उसको ऐसे ही कवर करना है कि जिस तरह वो आज ही हुआ है। आपके लिए कंटेंट यहाँ से गूगल आपको खुद बताएगा कि आपने किस नीश को टारगेट किया हुआ है, आपके उसके अकॉर्डिंग गूगल आपको बताएगा कि आपकी नीश के अंदर क्या नया हो रहा है। आपने जस्ट उसके ऊपर आर्टिकल लिख लेना है और आपने उसको कवर कर लेना है, तो आपको रैंकिंग मिलेगी विद इन डेज, ठीक है। आपने जैसे इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करना है। ये था आज जो है वो मेथड नंबर 4 ऑफ कंटेंट कवरेज एंड साइट प्लानिंग रिलेटेड टू कीवर्ड्स, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये लास्ट वीडियो कीवर्ड रिसर्च की पसंद आई होगी। आज की वीडियो से इतना ही। अब नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा कंटेंट कवरेज एंड साइट प्लानिंग का है। ओके, अब हमने ये कीवर्ड जो है वो हंट कर लिए हैं, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब हमने इसको किस तरह से अपने आर्टिकल्स के अंदर यूज़ करना है और किस तरह हमने अपना साइट का कंटेंट प्लान करना है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूल 2 का। और आई होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कोर्स भी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक कर दिया इसको, बहुत इनिशियल लेवल से मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। तो आई होप सो कि आपको भी इसी तरह पसंद आ रहा होगा, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ इससे ज़्यादा आप लोग को कोर्स भी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे LMS के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्यूरी से कमेंट्स में भी आगाह कर सकती हैं, तो मैं आपको वो चीज़ें और आसान करके बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे मोहसिन को आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।